सबसे पहले आपको बताएं कि 40 साल तवील इंतजार खत्म हुआ। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना लिया। अरशद नदीम ने नॉर्वेजियन खिलाड़ी एंड्रियास का 2008 में कायम करदा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। कोई एथलीट 90 मीटर तक भी थ्रो ना फेंक सका। अरशद नदीम फाइनल में 90 मीटर से जायद 2 बार थ्रो करने वाले वाहिद एथलीट रहे। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने 5 थ्रोज जाया की। तारीखी फतह पर कौमी हीरो का कहना था कि यौम आज़ादी गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल का तवील इंतजार खत्म। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 40 बरस बाद पाकिस्तान को तलाई तमगा जितवा दिया। स्टेडी फ्रांस में जोलन थ्रो फाइनल में टॉप 12 एथलीट एक्शन में नजर आए। पहली थ्रो जाय होने के बाद अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर नेजा फेंक दिया और ओलंपिक तारीख की सबसे बड़ी थ्रो करके नॉर्वेजियन खिलाड़ी एंड्रियास का 2008 में कायम करदा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। कोई एथलीट 90 मीटर तक भी थ्रो न कर सका। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने 5 थ्रो जाय कर दी और 89.45 मीटर की अकलौती थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने छठी बार 91.79 मीटर थ्रो करके दूसरी बार 90 मीटर से जायद थ्रो की। तारीखी कामयाबी पर स्टार पाकिस्तानी एथलीट बोले, आज मेरा दिन था, 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ने इससे कबल 1992 में कांसी का तमगा जीता, जबकि आखिरी बार गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने 1984 में दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल करने का फैसला कर लिया। अरशद नदीम कल सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान की उड़ान भरेंगे। दुबई के रास्ते वो 11 अगस्त को रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, जहां सूबाई वजीर खेल फैसल खोकर की क़यादत में उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड परवेज इकबाल के मुताबिक 11 अगस्त को अरशद नदीम की जीत का जश्न मनाने के लिए डबल डेकर बस का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल के साथ देख सकेंगे। Can see our medalists with their flags hung around their shoulders, gathering for the photos. दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए ऐलान के साथ उनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया और अरशद नदीम की वतन वापसी पर उनको गवर्नर हाउस लाहौर मदऊ किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर अहले खाना और अहले इलाका खुशी से निहाल है और इलाके में जश्न का समा है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगरे भी डाले गए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कामयाबी का जश्न। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर इलाका वकीलों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जश्न का समा। कौमी हीरो की कामयाबी पर मिठाई तकसीम, ढोल की थाप पर रख भी किया गया। स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की यादगार परफॉर्मेंस पर वालिदा का कहना है, पूरी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने बेटे को कामयाबी अता की। अरशद ने मुझसे किया वादा पूरा कर दिया। गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। किना से मैं अपील की थी भी पूरे पाकिस्तान से, मुल्क से भी मेरे बेटे के लिए दुआएं करी हैं और वो मेरे बेटे से दुआएं की और पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे बेटे ने मेडल जीता। अरशद नदीम के भाई बोले, कम वसाइल के बावजूद भाई ने अनथक मेहनत से ओलंपिक्स में रिकॉर्ड थ्रो की। अरशद से हुकूमत ने वादा किया था गाँव में ग्राउंड बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे। ना तो हमारे पाकिस्तान में एथलेटिक्स का कोई ग्राउंड है, ना कोई और सहूलतें हैं। ये मुल्क की दुआएं हैं जो अरशद को उधर ले गई हैं।
और मैं ये दुआओं की वजह से पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की, और आज दुआ की वजह से देख लो कि अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। ये मेडल हम पूरे मुल्क को देते हैं। रिकॉर्ड 92.97 मीटर थ्रो करने वाले अरशद नदीम ओलंपिक्स के इनफरादी खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए हैं। बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार हैं। हुकूमत की नाकामी देखकर बौखला चुके हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बिलावल भुट्टो ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, शायद परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई होंगी। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर देने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जलसे का मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत ने चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने कहा कि जिला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी है। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमने 13 अगस्त को F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की दरखास्त दी थी। शुएब शाहीन मजीद बोले, हम जलसा 22 अगस्त को ही कर लेंगे, लेकिन मुकाम तब्दील कर दिया जाए और तरनोल की बजाय F9 पार्क या कश्मीर हाईवे पर जलसे की इजाजत दी जाए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अरेंजमेंट के तहत हमें ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया, हुकूमत हमने नहीं बनाई, हमें दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू, बोले अब वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ कौम को सच बता दें। कब पाकिस्तान के अंदर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से मुदाखलत हुई, 8 फरवरी के जो नताइज लिए गए, हमारी कुर्बानी को उस पर क्यों परखा जा रहा है। जावेद लतीफ़ का इंटरव्यू GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आज रात 10 बजे नशर किया जाएगा। के तहत हमें स्टीयरिंग पे बैठा दिया गया है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बैठा दिया गया है। हुकूमत हमने बनाई नहीं है, हमें दी गई है। नवाज शरीफ को अब मुल्की मफाद यही है कि उसको सच बता देना चाहिए कब पाकिस्तान के अंदर ये मुदाखलत आलमी कुव्वतों की जानिब से होती है और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ फैसले यहाँ से ताकतवर अदारों में बैठे ताकतवर लोग जो हैं वो लेते हैं, जिससे रियासत इस नहज पे पहुँचती है, जिससे रियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है, जिसके वजह से लोगों के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जिस तरह फिर नताइज 8 फरवरी को लिए गए, तो उसके मुताबिक बार बार हमारी कुर्बानी जो है उसे ही क्यों परखा जा रहा है या उसे कबूल नहीं किया जा रहा। अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। मुल्क का तमाशा बना दिया गया। चीफ जस्टिस के चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको इल्म ही नहीं है चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क आवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि धरना मौखर किया है, ख़त्म नहीं किया है। हुकूमत से मुआहदा करके उसे टाइम दिया है। हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत जमात इस्लामी और हुकूमत की मुश्तरका कमेटी 30 दिन में बिजली के बिलों पर नजरसानी करेगी। पाकिस्तान में इशूज़ पर सियासत नहीं होती, हम अवामी इशूज़ को फरीज़ा समझकर काम करते हैं। हुक्मरानों को समझ लेना होगा और मुआहदे पर अमल करना होगा। ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है और मैं इसे ये समझता हूँ कि कामयाबी की तरफ ज़बरदस्त पेशरफ्त है कि जिसमें हमने हुकूमत को मजबूर किया है कि वो तहरीरी ज़मानत उन्होंने दी है, तहरीरी मुआहदा हमसे किया है। पूरी कौम के सामने और मीडिया के सामने उन्होंने इसका ऐलान किया है कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे। और ये अमूमी बातें नहीं हैं, बल्कि इसको हमने टाइम लिमिट किया है और इस टाइम के अंदर इस पर अमल दरामद के लिए बाकायदा मैकेनिज्म बनाया है। जमात इस्लामी की कमेटी और हुकूमत की कमेटी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि हमने उसको कहा है कि वो मीटिंग भी करेगी और अमल दरामद का जायज़ा भी लेगी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। भंगड़े से उनका इस्तकबाल करेंगे और मैंने 20 लाख का चेक जो है वो उनके लिए रखा है। वो उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी इस अचीवमेंट के हवाले से ये 20 लाख कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है और इस तवक्को के साथ कि
अरशद नदीम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम जिस तरह उन्होंने पेरिस में और फ्रांस में लहराया और सबसे ऊंचा लहराया, इसी तरह पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद रखेंगे और इस हमारी कौम जो कि मुश्किल फेज से गुजर रही है उसको इस तरह की खुशियां जो है वो देते रहेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उनका कहना है कि अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए चेक का ऐलान किया गया है और हमें फ़ख्र है कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए का इनाम देने जा रहा हूं और हमें अरशद नदीम पर फ़ख्र है। कराची में शाहराह फैसल पर मौजूद नाता खान ब्रिज में शगाफ पड़ने का सिलसिला जारी है। ब्रिज पर 1 महीने के दौरान दूसरा गहरा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो गई। KMC की नाअहली की वजह से VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्रिज मसाइल का शिकार हो गया है। तफसीलात बताएंगे राना खालिद महमूद जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। राना खालिद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मेन शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ और जिस मुकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये नाता खान का ब्रिज है जो कि इस शहर कराची को मुज़ाफ़ाती इलाकों से मिलाने वाला एक अहम ज़रिया है जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पर शगाफ पड़ने का सिलसिला जारी है। जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको नबील दिखा सकते हैं कि जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये इसके रैंप एरिया है जहाँ पर इस वक्त जो है 10 फीट से ज़ायद का जो घड़ा है ये गुज़श्ता 6 रोज़ से यहाँ पर मौजूद है। और KMC की ये नाअहली है कि ये नाता खान ब्रिज जहाँ से 24 घंटे हैवी और दीगर ट्रैफिक की आमदरफ जारी रहती है जिसमें एयरपोर्ट से आने वाले गैर मुल्की मंदोबीन भी इसी मेन शाहरा को इस्तेमाल करते हैं। ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है कि कुछ अर्से कबल नई तामीर होने वाली जो इसकी बाउंड्री थी फुटपाथ के साथ वो भी जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है। नई तामीर होने वाली जो बाउंड्री थी वो गिर चुकी है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि मेन शाहराह फैसल पर जो ये ब्रिज है इसके अंदर भी शगाफ मौजूद है। जो इसकी साइड की दीवारें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। शगाफ को मुकम्मल ना किए जाने से घंटों ट्रैफिक जाम का सिलसिला यहाँ पर मामूल बन चुका है। शहरी अजियत का शिकार नज़र आते हैं। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कराची जब आए तो इस रूट को इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको दूसरे रूट पर जो है वो मुतबाद रूट उनको फराम किया गया। ताहम ये मेन शाहराह फैसल का जो ब्रिज है ये मुख्तलिफ मुकामात से टूट फूट का शिकार है जिसकी मुरम्मत ना होने की वजह से शहरी जो है अजियत का शिकार नज़र आते हैं। जी